आज कोरोना वायरस के चलते लाखों लोग मारे जा रहे हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान होता जा रहा है। इस बीच संक्रमण की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है कि मानो कोई विस्फोट हुआ हो। आज सारे देश मिलकर इस बीमारी की वैक्सीन निकाल रहे हैं ताकि इस महामारी को रोका जा सके। इतिहास के पन्नों में दफन इस शख्स ने भारत में एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनाई और हैजा और बुबोनिक प्लेग जैसी बड़ी बीमारियों को जड़ से नाश करके फेंक दिया। सर वोल्डेमार हैफकिन का जन्म 15 मार्च 1860 को यूक्रेन के ओडेसा शहर में हुआ था। यहूदी परिवार में जन्मे 5 बच्चों में से चौथे बच्चे वोल्डेमार थे। उन्होंने बर्डियांस्क और पीटर्सबर्ग से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। वोल्डेमार की शुरुआती जीवन बौद्धिक प्रयासों और क्रांतिकारी गतिविधियों से निकला। अपनी पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने ओडेसा में इंपीरियल नोवोरोसिया यूनिवर्सिटी में प्राकृतिक विज्ञान विभाग में प्रवेश लिया और वहां पर एक नोबेल पुरस्कार विजेता इलिया मेखनकॉफ के पसंदीदा छात्र बने। 1882 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। 1884 में क्रांति का फिर से झंडा लहराया और विश्वविद्यालय ने फिर से निकाल दिया। इन बीच अपनी पढ़ाई का उन्होंने शानदार बचाव भी किया और अपने थीसिस पर ध्यान दिया, जिसके बाद प्राकृतिक विज्ञान के उम्मीदवार की उपाधि प्राप्त की और 1888 तक उन्होंने ओडेसा में जूलॉजिकल म्यूजियम में काम किया। अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए वो स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड में 1 साल तक उन्होंने जिनेवा विश्वविद्यालय में सहायक फिजियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया, जिसके बाद 1889 में उन्हें इलिया मेखनकॉफ द्वारा पेरिस में आमंत्रित किया गया, जिसमें पाश्चर संस्थान में उन्होंने एक जूनियर लाइब्रेरियन पद पर कार्यभार संभाला। 1892 में उन्होंने पेरिस जैविक समुदाय को हैजा के खिलाफ टीकाकरण की एक विधि प्रस्तुत की। वोल्डेमार हैफकिन का खुद पर इतना यकीन था कि महामारी के समय सबसे पहले खुद पर टीकाकरण का परीक्षण किया और अपने शरीर पर टीका प्रभाव का प्रदर्शन दिखाया। मार्च 1993 में वे ब्रिटिश क्राउन के स्टेट बैक्टीरियोलॉजिस्ट के रूप में इंडिया आए। इंडिया के कलकत्ता शहर में उस समय हैजे से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत थी और वहां के लोगों का मानना था, ये बीमारी कोई महामारी नहीं है, देवी का प्रकोप है जो इस देश पर बरस रहा है। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 2 साल काम करने के बाद परिणाम प्राप्त किया गया, जिसके बाद महामारी प्रभावित क्षेत्रों में मृत्यु दर 75% कम हो गया था। हैजा के कारण सबसे ज्यादा परेशानी सेना को हो रही थी, जिसके बाद सेना ने वोल्डेमार हैफकिन से संपर्क किया और वो आगरा पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत की छावनियों में घूम घूम कर करीब 10,000 सैनिकों को वैक्सीन लगाई। उनका यह प्रयोग सफल रहा। इसके बाद पूरे देश में उनकी वैक्सीन की मांग होने लगी। जल्द ही वोल्डेमार हैफकिन ने अपने वैक्सीन को और बेहतर किया। इसके बाद हैजा के बचाव के लिए लोगों को सिर्फ एक ही बार इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती थी। भारत हैजा की महामारी से मुक्त हुआ तो बुबोनिक प्लेग ने दस्तक दी। प्लेग ने आधे से ज्यादा संक्रमित लोगों की जान ले ली थी। पहले ही अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके वोल्डेमार हैफकिन को प्लेग की वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। उन्हें मुंबई बुलाया गया और ग्रांट मेडिकल कॉलेज में उनके लिए प्रयोगशाला बनाई गई। वोल्डेमार हैफकिन अक्टूबर 1996 में वहां पहुंचे और कम से कम समय के अंदर वैक्सीन बनाकर एक खरगोश पर इसका पहला सफल परीक्षण भी कर लिया था। बाद में प्रयोगशाला दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा जीवाणु विज्ञान और महामारी विज्ञान अनुसंधान केंद्र बन गया था। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने उन्हें मानवता का उद्धारकर्ता नाम दिया, जिसके बाद उनकी इस महानता पर 1897 में महारानी विक्टोरिया के डायमंड जुबली वर्ष ऑनर्स नाइट में सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, इस महान इंसान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। वोल्डेमार हैफकिन 1893 से 1915 तक भारत में रहे। इन सालों में उन्होंने लोगों का प्यार और ढेरों आशीर्वाद पाए। लोगों के बीच रहकर एक परिवार जैसा माहौल बनाया, क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत खुशी हासिल नहीं की, लेकिन अपने हौसले के साथ लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। 26 अक्टूबर 1930 को वोल्डेमार हैफकिन का निधन हो गया। इस महान वैज्ञानिक ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, लेकिन लोगों ने इसे कभी याद नहीं किया। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।